तो थोड़ी देर बाद तैयारी थी स्टार्टर को भरने की, यानी कि थुमड़ी को भरने की। और उससे पहले टाइम रहते हुए एक चीज़ पता चल गई जो कि बहुत बड़ी गलती है नए घर बनाने में। यहाँ पर जो कॉलम है उनका साइज नक्शे के हिसाब से। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है पहाड़ों के इस खूबसूरत मौसम के साथ, जहाँ पर आपको नीला आसमान देखने को मिलता है, हरी भरी हरियाली भी देखने को मिलती है। और आज उत्तराखंड में मनाया जाता है, उत्तराखंड में क्या पूरे देश में मनाया जा रहा है, बसंत पंचमी। तो उत्तराखंड में बसंत पंचमी को एक अलग तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर खेतों से जौ निकालते हैं, फिर देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जौ की भी पूजा की जाती है। फिर इन जौ को लगाया जाता है अपने दरवाज़ों के ऊपर और पकवान बनाए जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ बसंत पंचमी को कैसे मनाते हैं। तो अभी किरण आई थी खेत में जौ लेने के लिए और जौ निकाल के टोकरी में रख दिए। अब इनको लिख हो जाएंगे इतने। तो आज से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और पहाड़ों में रंग बिरंगे बहुत सारे सुंदर फूल खिलते हैं। जैसे बुरांस खिलने लग गए, फ्यूली खिलने लगे, अलग अलग प्रकार के फूल भी दिख रहे हैं। तो हमारे घर के पीछे जो पहाड़ी है, तो वहाँ पर भी एक बुरांस का पेड़ है जिस पर कि बहुत सारे बुरांस के फूल खिले हुए दिख रहे हैं। ये देखो पूरा पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। पूजा अर्चना हमने कर दी। अब इसके बाद बारी है जौ लगाने की। और आज तो बहुत पकवान बनते हैं, तो हमारा कालू भी आ गया पकवान की खुशबू सूंघ करके। और जौ को लगाते हैं ठीक यहाँ पर दरवाजों के ऊपर, जैसे कि माँ ने यहाँ पर लगाए हैं इस तरीके से। तो जितने भी दरवाजे हैं उन सब पे लगाए जाएंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और अंदर भगवान जी को भी लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ बड़े से कंडे में संतरे रखे हुए हैं स्टोर करके पत्तियों के अंदर। तो अब अगर कोई चोर देख रहा होगा तो हमारे संतरे मत चुराना, इनको हम छुपा देंगे इस वीडियो बनाने के बाद। नहीं लगता पता चला कि साफ हो गए संतरे। तो ये वाला जो छज्जा है बालकनी वो थोड़ी छोटी है, मतलब पुराने जमाने के हिसाब से, तो यहाँ पर आप प्रॉपर खड़े नहीं हो सकते। अभी हम अपने नीचे वाले घर पे आ गए जौ लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं नहीं, मतलब यहाँ पर केवल गाय भैंसों के लिए पिंडा बनता है, बाकी अंदर लकड़ियाँ हैं, हमारा बहुत सारा सामान है। तो यहाँ पर भी जौ लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितने भी घर होते हैं सब घरों पर लगता है, चाहे आप वहाँ रहते हो नहीं रहते हो। तो यहाँ पर किरण लगा रही है। ये हमारा कभी किचन हुआ करता था, अभी भी है, मतलब यहाँ बनता है। हमारा भैंस का बच्चा यानी कि थोरू देखो धूप में कैसे आराम से बैठा हुआ है और नींद पूरी कर रहा है। गंजा गंजा ऐसा लग रहा है नशे में होगा। तो आज के दिन बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ है हलवा यानी कि प्रसाद, और इस तरफ है मीठी पूरी यानी कि मीठा स्वाला, और इधर भंगजीरे की चटनी है, इधर हरी सब्जी है पालक की, और ये रहा घी का डब्बा। तो इसमें खाएंगे हम प्रसाद। और ये है रोटी, ये है चाय, ये है किरण, ये है निकिता, ये है माँ। तो चलिए नाश्ता करने के बाद अब निकल पड़ते हैं गांव की तरफ, जहां पर नया घर बन रहा है। तो वहां पर आज कॉलम खड़े किए जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और आज भी देखिए बहुत अच्छी धूप खिली है, नीला आसमान है और साथ ही साथ लोग लगे हैं खेतों में अपने कामों पर। और यहाँ पर हमने धनिया बोया था तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। इधर प्याज है, राई है, मटर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पिलर का स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया हुआ है और इनको चारों तरफ से रस्सियों से सपोर्ट दे रखा है ताकि उनका लेवल सही हो सके। उस साइड भी, उस साइड भी और उस साइड भी। और यहाँ नीचे मैं आपको बताता हूँ जो फुटिंग है वो भी करी हुई है पीसीसी से, और यहाँ पर जो नेट है वो भी बिछा रखा है, और ये जो कॉलम है ये भी यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। तो थोड़ी देर बाद तैयारी थी स्टार्टर को भरने की, यानी कि थुमड़ी को भरने की। और उससे पहले टाइम रहते हुए एक चीज़ पता चल गई जो कि बहुत बड़ी गलती है नए घर बनाने में। यहाँ पर जो कॉलम है उनका साइज नक्शे के हिसाब से एज पर द मैप था कि 9x12, और यहाँ पर जो कॉलम है उनका साइज बना है 12x12 का। तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि ईंट की दीवार जो है वो 9 इंच की होती है, तो वो 12x12 में फिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं से तो बहुत बड़ा कॉर्नर छूटेगा, वो भी
हर पिलर पे, जहाँ पर 12x12 का पिलर होगा। और इसमें पिलर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है जो कि यहाँ नए वाले घर बनाने में हुई है। और ये गलती हुई है ठेकेदार साहब से, क्योंकि उनको भी ध्यान नहीं था और हमने भी देखा नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो उतना मतलब पता नहीं चल पाता है कि कितने बाई कितने का हो रहा है। तो वैसे ये काफ़ी बड़ी गलती है जो कि टाइम रहते हुए पता चल गई। मैं जस्ट ऐसे देख रहा था कि 9x12 किस साइड आ रहा है, क्योंकि जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने बोला था कि बस ध्यान देना कि 9x9 किस साइड है और 12 किस साइड है, वो गड़बड़ ना हो। तो मैं उसी को नापने गया था और उसी दौरान पता चला कि जो कॉलम है वो तो 12x12 का बना हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर इतने सारे कॉलम बने हुए हैं, 12-13 कॉलम बने हुए हैं। ये सब 12x12 के हैं और कुछ कॉलम और बनने हैं। तो अब क्या कर रहे हैं इस गलती को ठीक करने के लिए कि जो कॉलम हैं उनको खोल रहे हैं, फिर से उनको 9x12 के बना रहे हैं, ताकि वो सही साइज़ के बन सके और ईंट की दीवार के साथ फिट बैठ सकें। ये भी 12x12 का कॉलम बना हुआ है, इस पर भी स्टार शेप रिंग लगी हुई है। यहाँ पर पूरे रिंग के सरिया कटे हुए हैं और अब यहाँ पर जो है वो नए वाले सरिया कट रहे हैं, जो कि होंगे 9x12 के, यानी कि आयत वाले शेप में। इससे पहले थे स्क्वायर वाले शेप में, जिसको वर्ग बोलते हैं। तो ठेकेदार जी ऐसा कैसे हो गया? तो चलो, अब जो हो गया सो हो गया, अब इसको ठीक ही कर सकते हैं। तो नए घर बनने में ये बहुत बड़ी गलती है। इससे क्या होगा कि 4-5 दिन का जो टाइम है वो वैसे वेस्ट हो जाएगा, फिर से खोलना पड़ेगा, कुछ सामान भी वेस्ट होगा, सरिया भी वेस्ट होगा, क्योंकि इतना टुकड़ा उसमें बचेगा है। इसमें एक टुकड़ा भी नहीं बचा, एक टुकड़ा भी नहीं बचा। अब इसमें बचेगा ना खोलने के बाद। तो ये दिक्कत हो गई है यहाँ पे। छोटे में भी बच रहा है, छोटे में बच रहा है। नहीं, पहले नाम में तो एक भी नहीं बचा है। हम जो खोलेंगे उनमें बचेगा। बचेगा। वो वाला कहाँ है जो आपने नया बनाया था? हाँ, ये वाला है 9x12 का स्टार शेप रिंग। तो ये कुछ ऐसे बच रहा है। इसका टुकड़ा कहाँ है जो बचा हुआ था? हाँ, तो इतना टुकड़ा बच रहा है इस पे। इसका डबल तो उधर मारा ना। अच्छा, 8 इंच बच रहा है। 8 इंच भयंकर। तो ये काफ़ी मटेरियल जो है 8 इंच वेस्ट हो जाएगा इनमें। तो अब क्या ही बोल सकते हैं। और टाइम रहते हुए चीज़ पता चल गई कि ये चीज़ गलत हो रही है, और अगर पता नहीं चलता, नापते नहीं उसको। अब इसमें गलती क्या बोल सकते हैं, ठेकेदार साहब से भी हुई है, हमसे भी हुई है। वैसे तो नक्शे के हिसाब से प्रॉपर था कि उसमें कितने बाई कितने की दीवार है और कॉलम कितने का है। बताओ तो अब कितना बच रहा है? इतना वेस्ट हो रहा ना। तो ये देखो, एक गलती की वजह से इतना सारा जो है वो सरिया वेस्ट हो जाएगा, और कितना सारा कटा हुआ है, और जो बने हुए हैं इसके अंदर के, उनसे भी इतने टुकड़े निकलेंगे। तो एक गलती जो है वो इतनी भारी पड़ जाती है। तो यहाँ पर शीतल लोगों का खाना भी बन चुका है, और आज भाई जी के मेहमान आए हैं, राजकुमार भाई जी के। कौन कौन है भाई जी? अच्छा, विनोद है आपका नाम। अच्छा, ये इनके साले हैं। अच्छा, ये जीजा हैं। वो आपके जीजा हैं? अच्छा, वो आपकी दीदी हैं। अरे वाह, बढ़िया। हाँ। और अंकित आज बात भी नहीं कर रहा। आज मौसी आई है तो आज बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, सेव खाओ। ये कहाँ थे काम पे आजकल? आपको तो शादी में भी देखा था, बोला इसलिए। शादी में भी देखा था? वो क्यूटी का वीडियो देखा था ना। कहाँ का? त्यूड़ी का? क्यूटी गए थे ना। वो गुप्त काशी के आगे ना? हाँ, अच्छा, वहाँ का देखा था त्यूड़ी का वीडियो। वहाँ थे आप? वहाँ में भी गए थे। अच्छा, ठीक। तो ये त्यूड़ी गांव में थे, तो उन्होंने, आप वहाँ थे कि वीडियो में देखा था मैं? अच्छा, वीडियो से पहले आप वहाँ थे, और फिर मेरे को वो वाली वीडियो में देखा था। ठीक। ठेकेदार जी, तो कितना टाइम लगेगा इसको फिर से खोलने में और बनाने में? टाइम तो लगेगा बेटा, लगभग 3-4 3-4 दिन दिन। हैं। तो यहाँ पर राजकुमार भाई सरिये को सीधा करने लग गए हैं, जो कि पहले के रिंग बने हुए थे। और इसमें दिक्कत ये है कि जो रिंग है वो नॉर्मल रिंग नहीं थी, वो बहुत बढ़िया रिंग थी, स्टार शेप रिंग, डबल वाली रिंग बोलते हैं जिसको। तो उसको सीधा करने में बहुत टाइम लगेगा।
तो ये सारी और जितने भी कॉलम खड़े हो रखे हैं, जितने भी यहाँ पर बने हुए हैं, उन सब के अंदर स्टार शेप रिंग है। तो इस तरीके से इसको दोबारा सीधा कर रहे हैं। तो जब तक ये लोग रिंग सीधा करते हैं, इसको खोलते हैं, तब तक पोखरी चलता हूँ। और जो माँ के लिए शूज़ लेके आए थे उनको रिटर्न करके आते हैं, क्योंकि उनको भी रिटर्न करना है, किसी पे तो वो फिट आ नहीं रहे। अभी मैं अपने गांव के पौनपानी मोहल्ले में हूँ और यहाँ देखिए सरसों और गेहूं की खेती कितनी अच्छी हो रखी है। और यहाँ ऊपर की साइड भी, तो यहाँ पर फसल ठीक ठाक हो रखी है। तो शायद यहाँ सुअर, ओहो ये देखो, मैं कह रहा था कि सुअर नहीं आता होगा, सुअर ने यहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ भी, पर अभी देखो यहाँ पर उन्होंने डरवे लगा रखे हैं, खेतों में कपड़े टांगे हुए हैं और बाढ़ भी करी है। अभी मैं पहुँचा हूँ पोखरी बाज़ार और सबसे पहले आया हूँ हेयर कटिंग कराने के लिए। बाल काफ़ी लंबे हो गए थे साइड से भी। तो इधर देखो भाई जी लगे हैं और यहाँ नीचे देखो कैसे निशान पड़े हुए हैं। तो इधर से उधर और इधर से इधर घूम के तो एक ही जगह पे मतलब इतनी बार चले कि ज़मीन पर ही निशान पड़ गए, यानी कि इस मैट पे। तो ये है पोखरी मार्केट, जो कि हापला वाली रोड ये रही इस तरफ वाली, और इस तरफ वाली है पोखरी विनायक धार के लिए। तो आज से बारात का सीज़न भी शुरू हो गया और सामने हिमगिरी एक्सप्रेस आ गई। तो ये बारात की गाड़ी है और इधर से कार जा रही थी, तो रोड इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो कार को साइड लगना पड़ा, तो मैं इधर ही साइड हो गया। गढ़वाल एक्सप्रेस। तो ये राहुल और प्रीति है। तो आज बसंत पंचमी है, तो मंदिरों में आज कीर्तन भजन होते हैं। अभी मैं देवी मंदिर से वापस आ रहा हूँ, भोलेनाथ जी के मंदिर में, जो कि हमारे गांव में है। और देवी मंदिर में गांव की महिलाएं कीर्तन भजन कर रही हैं और मस्त माहौल हो रखा है भक्तिमय वाला। और यहाँ से सामने देखिए कल जो आग लगी थी वो यहाँ से कैसी दिख रही है। आज जो है आग यहाँ तक पहुँच गई। तो चलिए अभी मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पर नए घर वाली लोकेशन पर। तो यहाँ पर अभी नया जो कॉलम है वो बन रहा है 9x12 का, तो जिसकी तैयारी यहाँ पर हो गई है और ये लगभग बन के तैयार है। और यहाँ पर जो नई रिंग हैं उनको बनाया जा रहा है और ये पुराने वाले को खोला जा रहा है जो 12x12 का बना हुआ था। तो यहाँ पर बुआ जी भी आ गई हैं और मोनिका भी आ गई है। तो ये लोग जा रहे हैं गेहूं के खेत देखने के लिए कि कहीं सुअर जड़ों ने कुछ किया तो नहीं, वैसे देखने जा रहे हैं और घास के लिए भी। तो कल एक ट्रिप की प्लानिंग चल रही है और कह रही हैं कि सब जाएंगे तो गाय भैंसों को पानी कौन देगा।